कैसे है? A and B purchased a piece of land for 20,000 and sold for 60,000 in 2005. तो हम एक बनाते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं और एक दूसरा बना देते हैं कोवेंचर्स अकाउंट। क्लियर? उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा था 20,000 में, तो 20,000 में खरीदा तो 20,000 डेबिट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस हो गया। मान लो अगर बैंक से खरीदा होगा तो हम क्या लिखेंगे? जॉइंट बैंक। बेचा कितने में? 60 में बेच दिया तो यहाँ लिखेंगे 60 क्योंकि तो इनकम हो गई, यहाँ लिख देंगे जॉइंट बैंक, है ना? ओरिजिनली ए हैड कंट्रीब्यूटेड 12 एंड बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया था? 8,000। तो ए के अकाउंट में 12 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ कितना लिखेंगे? बी में 8,000 लिखेंगे ना, ए इधर और बी इधर। करना क्या है? व्हाट विल बी द प्रॉफिट? प्रॉफिट जानने के लिए इसका टोटल करना पड़ेगा आपको। प्रॉफिट आपको जॉइंट वेंचर में से मिलता है, डिफरेंस इज 40। आंसर इज 40। कितना सिंपल था। सी समझ में आया कि नहीं? कितना सिंपल। दो पार्टनर है तो दो पार्टनर की जगह रख देते हैं कोवेंचर्स में, ठीक है? A and B enter into a joint venture sharing profit loss in the ratio of 2:1. Profit loss ratio कितना है? 2:1 है, so 2/3 and 1/3. A purchase goods costing 2 lakh. A ने खरीदा तो यहाँ लिखेंगे A's capital 2 lakh और A में यहां डाल देंगे 2 लाख, यहां लिख देंगे जॉइंट वेंचर। बी ने सोल्ड किया, बी सोल्ड द गुड्स 2,50,000 तो यहां लिखेंगे बी इज कैपिटल 2,50,000, यहां लिख देंगे बी में 2,50,000 क्योंकि ये पैसे बी के पास गए हैं ऐसा। फिर A is entitled to 1% commission on purchase. A ने कितने में परचेस किया था? 2 लाख पे, उस पे उसको 1% कमीशन देना है। कितना आएगा? 2,000। यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे एस कैपिटल 2,000 यहां पे। फिर बी को 5% कमीशन मिलेगा सेल्स पे, तो बी ने सेल्स कितना किया? 2,50,000 का सेल्स किया, उस पे 5% कितना आएगा? 12,500। 12,500। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया 12,500, बी को मिलेगा तो बी में डाल देंगे 12,500। लास्ट में क्या बोलते हैं? द प्रॉफिट ऑन अ वेंचर इज, इसका टोटल कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। बोलिए 2,50,000 इधर आएगा, 2,50,000 इधर आएगा, डिफरेंस कितना? बोलो डिफरेंस कितना? 35,500। 35,500। हेलो, P and Q enter into a joint venture sharing profit and loss in the ratio of 3:2. P purchase goods costing 22 lakh, इसका मतलब हमको बनाना पड़ेगा जॉइंट वेंचर, और एक बना देते हैं को वेंचर। दो पार्टनर, P ने परचेस किया, P ने, है ना, 2 लाख का गुड्स परचेस किया तो यहाँ लिखेंगे पीस कैपिटल। क्या लिखेंगे सर? यहाँ लिखेंगे पीस कैपिटल 2 लाख। कितने पार्टनर है? P एंड Q, यहाँ लिख देंगे 2 लाख।
अदर एक्सपेंसेस 10,000 है ना, और एक्सपेंसेस हुए 10,000, क्या लिख देंगे? मान लो पी ने निकाले होंगे तो यहाँ लिखेंगे पीस कैपिटल। क्यू सोल्ड फॉर 1,80,000 तो यहाँ लिखेंगे क्यूज कैपिटल। ये इनकम हो गई ना, इनकम कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे आ जाएगा क्यू में 1,80,000, रिमेनिंग गुड्स वर टेकन ओवर बाय क्यू एट 20, बाकी का गुड्स कौन ले गया? क्यू ले गया ना, तो अगेन क्यूज कैपिटल 20 और क्यू में डाल देंगे 20। द अमाउंट ऑफ फाइनल रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब क्या? फाइनली किसको कितना मिलेगा? टू बी पेड बाय क्यू टू पी, क्यू टू पी। चलिए प्रॉफिट जान लेते हैं। प्रॉफिट के लॉस, लॉस 2,10,000, 2,10,000 टोटल। लॉस कितना हो गया? 10,000 का लॉस हो गया। बोलो कैसे बांटेंगे लॉस को? कौन से रेशियो में? 3:2। तो कितना आएगा? 6,000, 4,000। हेलो, ये लॉस यहां आ जाएगा, इसका आएगा 6, इसका लॉस आएगा 4। अब पी का टोटल करो, पी का टोटल कितना था? 2,10,000, 2,10,000 में से 6,000 माइनस कर दो, 2,04,000, 2,04,000 इज द आंसर। बोलिए। C and D entered into a joint venture to construct a bridge. They did not open a separate set of books. They share profit loss 3:2. C contributed 1,50,000 for purchase of material. D paid wages amounting to 80. Other expenses were paid as C ने 5,000 और D ने 15,000. C purchased one machine for 20. The machine was taken over by C for 10. Total contract value is 3 lakh. Were received by D. What will be the profit on joint venture? On a venture. यानी आपको प्रॉफिट जानना है। भले आपको ऐसा लिखा हो नॉट सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, लेकिन आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हो वैसे ही एग्जाम्पल करो, क्योंकि नॉट सेपरेट तो है ही नहीं आपके कोर्स में, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ही है। P परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, तो यहां पे आ जाएगा 2 लाख। सॉरी, कहां चला गया? गलत है, ऊपर चला गया। C contributed 1,50,000 for the purchase of material, बराबर। तो 1,50,000 मटेरियल लाए आप, 1,50,000 मटेरियल लाए। D paid wages 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 80। किसने पे किया? D ने, तो यहाँ पे आ जाएगा 80। अदर एक्सपेंसेस C ने कितना पे किया? 5,000, तो यहाँ जाएगा 5,000, यहाँ जाएगा 5,000। D ने 15,000, तो यहाँ 15,000, यहाँ 15,000। C परचेज वन मशीन फॉर 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 20। C ने निकाला तो C के अकाउंट में चला जाएगा। The machine was taken over by C for 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। रिवर्स एंट्री, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3 लाख रिसीव्ड बाय D, ये तो इनकम हो गई 3 लाख।
पैसे किसको मिले? डी को। अभी डी के पास पैसे पड़े हैं, व्हाट विल बी द प्रॉफिट? ये प्रॉफिट, ये डिफरेंस आया प्रॉफिट 3,10,000। 3,10,000 डिफरेंस कितना आया बताओ? जल्दी। क्या? 40,000। 40,000। दिस इज द आंसर। बढ़ रहा है ना कॉन्फिडेंस? धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं? क्या बताए सर? चलो फिर नेक्स्ट कौन सा? 14 ट्राई करो। RM partners to purchase and sell a new year gift. They agreed to share the profit and loss equally. R purchase goods worth ₹1 lakh. Spend 10,000 in spending the goods to, अच्छा, R purchase goods worth ₹1 lakh, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 lakh। किसने खरीदा? तो यहाँ पे आ जाएगा 1 lakh R के अकाउंट में क्रेडिट। and spend 10,000 in sending the goods to M, और पैसे खर्च किए 10,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 उसके अकाउंट में ही। He also paid 5,000 for insurance, उसने ही पे किया 5,000 इंश्योरेंस इन एक्सपेंस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 5,000 इंश्योरेंस के एक्सपेंस। M spent 10,000 as selling expenses, तो यहाँ एक्सपेंस बिजनेस का होता है 10,000, M में आ जाएगा इधर 10,000। एंड सोल्ड गुड्स फॉर 2 lakh, तो इनकम हो गई, यहाँ पे आ जाएगा 2 lakh। और पैसे M के पास है, तो यहाँ पे M के कॉलम में आ जाएगा 2 lakh। रिमेनिंग गुड्स वर टेकन ओवर बाय हिम एट 5,000, बाकी का गुड्स वो ही ले गया, M ही ले गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। What will be the amount to be remitted by M to R as a final settlement? फाइनली कितना पेमेंट करेंगे? चलिए टोटल कर देंगे, प्रॉफिट या लॉस बताओ कितना आया? 80,000। कितना आया? 80,000। बताइए कौन से रेशियो में? 1:1 बोलते बेटा इसको, जेम बोलना बंद कर दो अभी, 1:1 बोलने का, है ना? तो 40-40, तो इसका आएगा 40, इसको आएगा 40। चलिए बताइए किसका कितना बैलेंस आ रहा है, आर का कितना और एम का कितना? हमें किसका जानना है? आर को कितना मिलेगा, आर का जान लो सिर्फ। 1,55,000। हेलो टोटल यहाँ जाएगा 1,55,000, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ जाएगा 1,55,000, तो ये पैसे रेमिट किए जाएंगे 155। समझ में आया?